अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असाइनमेंट मैथ्स 631 यानी 631 के सलूशन पर ये वीडियो मुश्तमिल है। तमाम वजाहत इसमें की गई है। जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ बेल लगे आइकॉन को दबा देना ताकि आइंदा आने वाली मैथ से रिलेटेड क्विज़, जीडीबीज़ और असाइनमेंट्स का सलूशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये वो असाइनमेंट है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई है। हिदायत नीचे लिखी हुई, इन पर मस्ट अमल करना है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने अपने हाथों से बनानी, कॉपी पेस्ट अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आपको नंबर उसके पाए कम मिलेंगे या बाज़ का नहीं भी मिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन हैं। अब आते हैं इसके सलूशन की तरफ। तो ये है सवाल नंबर 1, वही इबारत लिखी हुई है। सबसे पहले सवाल को कुछ हमने देखना है कि इसमें वो कहता है क्या और हमने करना है। वो कहता है कि डिस्कस द पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एक तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस देखना है, दूसरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देखना है ऑफ द इक्वेशन फंक्शन। इक्वेशन क्या है? एफ n of x is equal to x over 1 plus n x square, जबकि x जो है वो 1 और 0 के दरमियान में है। और ये भी प्रूव करना है कि ये जो लिमिट है इसके इक्वल है या नहीं। स्टूडेंट, आपके वक्त की बचत खातिर मैं बहुत इख्तिसार के साथ जो है हमेशा सवाल को करता हूँ। अगर कहीं से ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमें दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि f of n of 0, अगर हम x की जगह पर 0 पुट करते हैं फॉर एवरी n बिलोंग टू n, तो जो सीक्वेंस है f n of 0 वाली ये कांस्टेंट होती है और 0 को कन्वर्ज करती है। अब सपोज हमने ये किया कि x जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है, तो जो हमें दिया गया है उसका अगर हम डेरिवेटिव लेकर लिखेंगे तो ये जो दूसरा इक्वल आ रहा है 1 over 1 plus 2nx, ये लेस देन 0 होगा बिकॉज x जो है 1 और 0 के दरमियान में है। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल होगी। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि जब x की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो उस वक्त जब 1 पुट करते हैं तो ये हमें हासिल होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। जब इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है? ये आता है डियर स्टूडेंट्स 0। थोड़ा सा पीछे देखें, उसके बाद फाइनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस करती है 0 से 1 इंटरवल में, लेकिन एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1 है। x लेस देन एप्सिलॉन लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम f n of x और माइनस f of x लेते हैं तो इज इक्वल टू 1 तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। जब ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा तो उस वक्त ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी 0 to 1, एक थ्योरम। दूसरा ये है कि जब भी कोई सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होती है तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म नहीं होती। उसके बाद हमने ये कहा गया था कि डिस्कस करना है कि ये इसके दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हमने f n of x का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या किया? डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इसको आम कोशेंट रूल के मुताबिक हल कर लिया। हल करने के बाद जो कुछ भी हमें हासिल हो उसमें से n(x²) कॉमन लिया दोनों डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में से, और लेने के बाद हमने बाद में इस पर लिमिट अप्लाई की। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ये 0 हो गया और ये -1 आ गया। इस तरह ये इन्फिनिटी आएगा और ये 0 + 1 होगा, लेकिन -1 ओवर इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड पर हमने इस पर पहले लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद जो कुछ हमें हासिल हुआ तो उस पर हमने n की वैल्यूज पुट की। जैसे ही हमने n की वैल्यूज पुट की हैं तो साथ ही हमने जब फार्मूला अप्लाई किया
तो ये 1 इन्फिनिटी 1 आ जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई और इन्फिनिटी आ जाए 1 और इन्फिनिटी जो है वो हमेशा होता है 0 के बराबर। तो इस तरह ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइडों की जब इस पर हमने लिमिट पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो पहले ही 0 है तो वो 0 ही आएगा। तो इस तरह साबित हो गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। वेट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी आपको इसी तरह वीडियो में कुछ देर बाद मिलेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल लगे आइकन को दबा दें ताकि सॉल्यूशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।